प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 19 बहादुर बेटा एकांकी को समझेंगे, साथ ही दिए गए अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 19 बहादुर बेटा यह एकांकी है। इसमें संकट के समय सहयोग करने की भावना को परिलक्षित किया गया है। कुलदीप, संदीप, दो भाई और उनकी बहन मधुर तथा माँ एक साथ रहते हैं। एक दिन अचानक कुलदीप घर आता है और हड़बड़ाते हुए माँ से कहता है कि माँ, तुमने सुना है बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए हैं, जानवर का तो कहना ही क्या, यानी बहुत सारे जानवर भी मर गए हैं, मकान गिर पड़े हैं, बस चारों तरफ हाहाकार ही मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देना चाहिए। ऐसा कहता हुआ वह तेज़ी से घर से बाहर चला जाता है। मधुर भी और कुलदीप भी बताता है कि हाँ, जोर का तूफान आया है, हमारे यहाँ स्कूल में भी बताया गया है और हम लोगों को जाना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। कुलदीप माँ को यह भी समझाता है कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को खाना, कपड़ा, मकान सभी चीज़ों की ज़रूरत है। मास्टर जी कह रहे थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए गए हैं। वह कहता है मैं भी कैंप में जाता हूँ, स्कूल में वॉलंटियरों की ज़रूरत है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। और वह इस तरह कैंप में जाकर के लोगों की सहायता करता है। इस तरह बाढ़ में फंसे हुए लोगों की घर पर बात हो रही थी। कैसे लोग परेशान हो रहे होंगे, हमें उनकी कैसी रक्षा करना चाहिए। कुछ समय बाद एक युवती संदीप का मकान पूछते हुए आती है और पूछती है कि संदीप जी का मकान यही है। तो मधुर कहती है हाँ। तो वह युवती कहती है कि मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ, बाहर मेरे बहुत सारे साथी हैं, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए थे। आपके पुत्र संदीप जी भी वहाँ गए थे और अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने ज़रा आराम नहीं किया। लेकिन अचानक, तो माँ एकदम घबरा गई जैसे ही उन्होंने लेकिन अचानक कहा। तो फिर वह युवती बोली कि लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था संदीप को। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सभी लोगों को नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब वह चढ़ने लगे तो सहसा पानी का बड़ा रेला आया और वह बह गए। तो उस रेड क्रॉस की जो युवती आई थी, उन्होंने बताया, जो अन्य सदस्य भी आए थे, तो युवती ने बताया कि आपका बेटा बहुत बहादुर है। और अंत में उसकी नाव भी पलट गई तो भी उसने अपने जो नाव में लोग थे उनको बचाया, क्योंकि वह संदीप तैरना जानता था। और अंत में जब वो चढ़ने लगा तो पानी का एक तेज़ बहाव आया और उसमें संदीप बह गया। तो माँ घबरा गई। तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरे लोगों ने भी शीघ्रता से संदीप को बचा लिया। कठिन परिश्रम करने के कारण संदीप थक गया था, तो वह बेहोश हो गया है, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दिया, यानी प्राथमिक उपचार कर दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद वह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा रेड क्रॉस की युवती ने कहा। और गाड़ी से संदीप को अंदर लाया गया। संदीप को इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ और दी गईं और धीरे धीरे संदीप होश में आ गया। इस प्रकार माँ ने कहा कि आप लोगों ने, जो रेड क्रॉस की सोसाइटी की युवती और अन्य सदस्य आए थे, उनसे कहा कि आप लोगों ने दुनिया की इतनी सेवा की, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। अब ये सब बातें हो गई, संदीप ठीक हो गया। तो अंदर से मधुर और कुलदीप चाय लाते हैं और इस प्रकार एकांकी का समापन होता है। इसके जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। हाहाकार,
यानी रोने चिल्लाने की मिश्रित आवाज़ें। वॉलंटियर यानी अपनी इच्छा से सेवा के कार्य के लिए समर्पित। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार चिकित्सा सहायता। ध्यानस्थ यानी ध्यान करना। रेड क्रॉस एक सोसाइटी होती है, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यह। बैज यानी पहचान पत्र होता है जो कमीज़ या कुर्ते की जेब पर लगाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला का नंबर का प्रश्न है, संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई थी? तो संदीप और कुलदीप को घर आने में देर इसलिए हो गई थी क्योंकि वो दोनों बाढ़ में फंसे हुए लोगों की सहायता में जुटे थे। हाँ, नदियों में बाढ़ आ जाने से क्या क्या हानि होती है? नदियों में बाढ़ आ जाने से गांव के गांव बह जाते हैं, सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, जानवरों की तो गिनती ही नहीं रहती, इतने मर जाते हैं। फसल भी बह जाती है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते हैं? रेड क्रॉस के सदस्य बाढ़ में फंसे लोगों को या किसी भी आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों का प्रबंध करते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, संदीप पानी में कैसे बह गया? तो संदीप बाढ़ में फंसे लोगों को नाव पर सुरक्षित ले जा रहा था, इसी बीच क्या हुआ, उसकी नाव पलट गई और पलटने के कारण पानी का बहाव तेज था और वह पानी में बह गया। अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। संदीप और कुलदीप को परोपकार की सीख कैसे मिली? तो संदीप और कुलदीप को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के आदेश से बाढ़ की आपदा में फंसे लोगों की सेवा के लिए अन्न, वस्त्र, दवाएं आदि पहुंचाने का काम मिला। साथ ही मधुर जो उनकी बहन थी ने बताया कि वह दोनों क्या करते थे, ये बताते थे कि उनके पिताजी और चाचा जी ने भी आज़ादी की जंग में लड़ाई में भाग लिया। देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण बलिदान में दिए। इस तरह के वे भी जो दोनों थे वो भी देश की सेवा करना चाहते थे। मानव की रक्षा करने के लिए उन्हें सीख प्राप्त हुई। प्रश्न खा है, संदीप द्वारा किए गए बचाव कार्य को युवती ने किस तरह बताया? तो रेड क्रॉस की जो सदस्य थी, एक युवती थी, उन्होंने बताया कि वे सभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। संदीप ने भी वहाँ सब में से बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया। उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और किए बिना ही सैकड़ों लोगों के प्राणों की रक्षा की। संदीप बहुत साहसी है। उनके साहस को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। बिना आराम किए लगातार उसने लोगों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित बचाया। वे सभी को नाव में बैठाने के बाद स्वयं नाव में चढ़ते थे, परंतु अचानक ही उनकी नाव उलट गई। संदीप को तैरना आता था, वह बराबर उन लोगों की सहायता करते रहे। पानी में जो बह जाने के बाद भी लोगों ने उसने बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए क्योंकि वह पानी में बह गया था। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दे दी गई है और अब वो ठीक हो जाएंगे। प्रश्न गा है, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जा सकता है? बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उनसे संबंधित जो सामान है उनको भी पहुंचाया जाए, सामान को भी। उस समय उन्हें भोजन, पानी, कपड़े आदि की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की ज़रूरत होती है क्योंकि बाढ़ आ जाने से फैलने पर अनेक रोग भी होने लगते हैं। उन रोगों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर्स सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयं संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के कार्य करती हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बांट दिया जाता है। प्रश्न घ, इस एकांकी का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस एकांकी में बताया गया है कि हमें संकट काल में सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुलदीप और संदीप दो भाई हैं, उनकी बहन मधुर और माँ एक साथ रहती हैं। कुलदीप को विद्यालय में सूचना मिलती है कि बाढ़ से जनधन की हानि हुई है।
वह अपने साथियों के साथ उन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए धन संग्रह करने चला जाता है। उधर संदीप नदी की बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने चला जाता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाता है। इस काम में वह स्वयं भी डूबते डूबते बच जाता है। इस एकांकी में परोपकार की भावना को रेखांकित किया गया है। मानव जाति की सेवा के लिए संस्थापित संस्था रेड क्रॉस का भी परिचय इसमें दिया गया है। 8 नंबर पर प्रश्न है, बहादुर बेटा किसे कहा गया और क्यों? संदीप को बहादुर बेटा कहा गया है क्योंकि उसने अपने प्राण हथेली पर रख करके बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित कथन में कौन किससे कह रहा है? पहला, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इस तरह की बातें किया करते थे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश में हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, अपना सब कुछ गंवा दिया है। अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये कौन कह रही है? मधुर अपनी माँ से कह रही है यह कथन। दूसरा है, खाना, कपड़ा, मकान सभी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगा रही है। माँ, मैं जाता हूँ, स्कूल में वॉलंटियर की ज़रूरत है, मैं कैंप में जाकर काम कर ही सकता हूँ। यह कौन कह रहा है? कुलदीप अपनी माँ से कह रहा है। तीसरा कथन है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी तो हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। तो कौन कह रहा है? माँ कह रही है, रेड क्रॉस की जो सदस्य हैं युवती, उनसे कह रही है। तो ये आपने देखे सभी अभ्यास प्रश्न। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।